काफी कुछ डिपेंड करता है नेहा कि कितने बजे स्कूल उस मेल को चेक करता है, क्योंकि जब मेल आता है तो कई बार जब स्टाफ अपने सीट पे बैठ जाता है, तमाम जो स्कूल की जो प्रेयर है वो जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब स्टाफ अपना काम शुरू करता है तब वो मेल पर नजर पड़ते है और उसके बाद आगे की कार्रवाई जब मेल देखता है। लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही कि सुबह ही स्टाफ की नजर मेल पर पड़ गई, मेल की जांच हो गई और उसके बाद फौरन पेरेंट्स को इसकी जानकारी दे दी गई। तो ज्यादातर बच्चे आए नहीं और जो बच्चे आए उन्हें वापस लौटा दिया गया। बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, आप ये देखिए स्कूल की, आप देख रहे हैं स्कूल पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर आप देखिए सीसीटीवी आपको मेन गेट पर नजर आएगा, एक एक हिस्सा यहाँ पर आपको सीसीटीवी के अंदर कैप्चर होता हुआ नजर आएगा। दोनों तरफ यहाँ पर सीसीटीवी है। तो इसी तरह जितने भी एंट्री एग्जिट हैं वहां पर सीसीटीवी है, क्लासरूम में सीसीटीवी है, जो ओपन कॉरिडोर्स हैं वहां पर सीसीटीवी है, लाइब्रेरी में सीसीटीवी है, हर जगह पर सीसीटीवी है। तो उनकी जांच की जा रही है। बाहर प्रिकॉशनरी आपको तमाम जो तैयारियां हैं, फायर से लेकर के पीसीआर और एम्बुलेंस, वो गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं, वो गाड़ियां यहां पर तैनात हैं। तो एक प्रक्रिया स्कूल के अंदर चल रही है, स्कूल के एक एक हिस्से की जांच की जा रही है और वहीं एक प्रक्रिया, एक इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट के द्वारा की जा रही है। उस व्यक्ति को तलाशने की कोशिश की जा रही है जिसने ये मेल भेजा और किस उद्देश्य से, किस वजह से भेजा, ये उसके पकड़ने के बाद ही साफ हो पाएगा। तो तमाम जो कोशिशें हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे भी इस मामले में मदद ले रही है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर एक साथ कई बड़े स्कूलों को ये मेल भेजा गया है। डीपीएस द्वारका के अलावा एमएटी, संस्कृति स्कूल जैसे स्कूलों में ये मेल पहुंचे हैं। तो इसलिए पुलिस इस बार आरोपी तक पहुंचने की और जल्द से जल्द पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही है। नेहा, सारे प्रिकॉशन, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर सेम पैटर्न आया है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और इस पे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। और ये भी सर देखने में है कि बीसीसी में स्कूल का मेंशन किया है, यानी कि कई जगहों पे भेजा गया एक ही साथ। हाँ, अभी जैसे जैसे स्कूल्स को अपनी मेल आईडी चेक कर रहे हैं वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि किस तरह की उनको मेल्स आई हैं और हम सारे स्कूल्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम वी आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी स्कूल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। सर टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई है इसमें, क्योंकि मेल है तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीख की है, हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इंफॉर्मेशन सीख करी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेल में मेंशन क्या किया गया कि अगर वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसके मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कूल बच्चों पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के, क्योंकि काफ़ी पैनिक दिल्ली में रह कि एक के बाद एक लगातार स्कूलों में इन्फॉर्मेशन आ रही है, पैनिक का माहौल है। मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें, दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है। वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कांस्टेंट टच विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई भी पैनिक नहीं हो, किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। एंड आवर टीम्स आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस इज कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। इसमें प्रमुख तौर पर डीपीएस की कई ब्रांचेस शामिल हैं। मदर मेरी मयूर विहार का एक स्कूल है, वहां पर भी ईमेल भेजा गया है। ये बम की धमकी, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार आईपी एड्रेस द्वारा इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न का ये ईमेल है जो अलग अलग स्कूलों को भेजा गया है। सुबह से इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है, क्योंकि पहले भी इस तरह की बम की धमकियां
तमाम स्कूलों को भेजी जाती है, लेकिन इस बार एक बड़े स्तर पर बहुत सारे स्कूल्स को ये धमकी भेजी गई है। इसीलिए दिल्ली पुलिस और भी ज्यादा चौकन्नी है। एक ही पैटर्न पर ये जो ईमेल भेजे गए हैं, इसमें लिखा गया है कि इन स्कूलों को बम के धमाके से उड़ा दिया जाएगा। कई स्कूलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर इस वक्त अभिभावक पहुंचे हुए हैं अपने अपने बच्चों को लेने के लिए। कई बच्चों को पहले ही बस द्वारा घर भेज दिया गया है। अनमोल बाली मदर मैरी स्कूल से इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनमोल, वहां की क्या तस्वीर है, क्योंकि इस स्कूल को भी धमकी मिली है? नेहा, इस समय मैं मदर मैरी स्कूल मयूर विहार ईस्ट दिल्ली में हूं। आज सुबह देखा गया कि तकरीबन आधा दर्जन जो दिल्ली भर में स्कूल हैं, चाहे वो ईस्ट दिल्ली हो, चाणक्यपुरी हो, चाहे वेस्ट दिल्ली हो, अलग अलग स्कूलों में देखा गया कि बॉम्ब की धमकी दी गई। उसी बीच मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मदर मैरी स्कूल जो ईस्ट दिल्ली मयूर विहार में है, यहाँ पर भी धमकी दी गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह सुबह स्कूल लगा हुआ था, बच्चे यहाँ पहुंचने शुरू हो गए थे। जब बॉम्ब थ्रेट मिलता है तो एकदम माँ बाप को जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो अपने बच्चों को वापस बुला लें। अनमोल, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली पुलिस का एक बयान। ईमेल आया था सर, जेबी सिंह नाम है सर, क्या मिला है कुछ? ठीक है अनमोल, आप अपनी बात पूरी करिए। स्कूल परिसर जो है खाली करवा दिया जाता है नेहा। उसके बाद देखा जाता है कि जो दिल्ली पुलिस है, फायर ब्रिगेड है और जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो यहाँ आ जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ दिल्ली पुलिस ने जो है, आप देख सकते हैं, एक तरीके का सील भी कर दिया और अंदर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे। तो क्या हुआ था सर? सर, मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती है, उसका पेपर था, तो 7:45 बजे के 7:30 पौने 8 के करीब मैं पेपर उसे छोड़ने के लिए आया था। तो यहाँ पे स्कूल को बंद कर दिया गया था। बच्चों को मैसेज माँ बाप को भेजा गया था कि भाई अपने अपने बच्चों को लेके चले जाएं। बम की एक मतलब कॉल है हमारे पास में, मतलब मैसेज है, उसके द्वारा सूचित किया गया था। तो एकदम भगदड़ का सा माहौल बन गया था। सभी माँ बाप ये चाह रहे थे कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से निकाल के बाहर चले जाएं। तो फिर तुरंत सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था। हम भी अपने बच्चों को वापस लेके चले गए थे, मगर फिर देखने के लिए हम वापस आए कि किसी और का बच्चा तो फंसा नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से पता चला अंदर कोई भी नहीं है। टीचर्स को भी बाहर निकाल दिया गया था। पुलिस प्रशासन अभी छानबीन कर रहा है। तो हम भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि ये फेक कॉल हो, क्योंकि बच्चों के अंदर एक डर बैठ जाएगा वरना कि भाई स्कूल के अंदर इस तरीके की अगर वाक्य हो जाए, क्योंकि सुबह स्कूल में किसी को एंट्री तो होती नहीं है। तो मतलब इस तरीके का वाक्य कौन बम अंदर लेके चला गया? गार्ड होते हैं, सब कुछ होता है, कैमरे लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा वाक्य हो रहा है तो ये बहुत ही दर्दनाक चीज है। तो नेहा, जैसे आपने अभिभावकों से सुना, पेरेंट्स से सुना कि कैसे उनके अंदर, उनके बच्चों के अंदर डर का माहौल है और साफ तौर पर इस समय जो प्रशासन है वो पूरा मुस्तैद है। जितने भी स्कूल जहां जहां बॉम्ब थ्रेट के ईमेल्स आए वहां पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। स्कूलों को खाली करवा दिया गया है और साफ तौर पर अंदर जो है छानबीन चालू है।